वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टू अवर चैनल फिजिक्स टेक बाय आईआईटीएन। इस चैनल पर हम आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आपको अपने आने वाले एग्जाम्स में काफी हेल्प मिल सके। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम यही कहेंगे कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो अगले लेक्चर का तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आप तुरंत उस टॉपिक की तैयारी आप अपनी कंप्लीट कर सकें, ताकि आपको हेल्पफुल हो। क्योंकि अगर कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक आप स्टार्ट करते हैं, तो अगर उसको आप स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर के नहीं जाएंगे तो वो टॉपिक आपको पूरी तरीके से समझ में आने वाला नहीं है। अगर किसी भी टॉपिक को आपको कंप्लीटली समझना है तो आपको उसकी पूरी कंटिन्यूटी के साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके हर एक टॉपिक को अच्छे से समझना पड़ेगा, उसके जो स्टेप्स होते हैं उनको आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन से स्टेप के बाद में कौन सा स्टेप आने वाला है, तभी आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। मैथ के सेशन में हम आपको अभी तक पढ़ा रहे थे, मैंने कैलकुलस में जितना भी पार्ट पढ़ाया है आपको, जो भी लेक्चर अभी तक हमारे हुए हैं उसमें हमने लिमिट पढ़ा, कंटिन्यूटी पढ़ा। आज मैं आपको जो कैलकुलस का सबसे मेन पार्ट है डिफरेंशिएशन, आज वो स्टार्ट करने वाला हूं। डिफरेंशिएशन में हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, उसके जो स्टैंडर्ड वैल्यू हैं उनको हम याद करेंगे और उनके जो नए नए मेथड्स हैं, जैसे कोई भी आपको अगर डिफरेंशिएशन दिया जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो आपका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो सकता है उसमें कोई ना कोई मेथड अप्लाई हो रहा हो। तो हम वो सारे मेथड हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। डिफरेंशिएशन में हम सारे मेथड पढ़ेंगे, कोई भी मेथड छोड़ने वाले नहीं है, ताकि अगर आपको मान लो हमने कोई एक मेथड छोड़ दिया और वही आपको एग्जाम में आ गया तो पूरी पढ़ाई बेकार हो जाती है। तो इसीलिए हम कोई भी मेथड छोड़ेंगे नहीं और सारे मेथड को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे, ताकि आपको अगर पिछला वाला समझ में आया है तो उसके आगे वाला और अच्छे से समझ में आए। अगर आप किसी भी टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। तो आपने लिमिट पढ़ लिया है और उसके बाद में आपने कंटिन्यूटी पढ़ लिया है, तो यहां पे आपको डिफरेंशिएशन में वैसे तो ज्यादा प्रॉब्लम वैसे भी नहीं आने वाली है, क्योंकि डिफरेंशिएशन आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो इसका जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वहीं से शुरुआत करते हैं। और डिफरेंशिएशन में हम न्यूमेरिकल्स भी काफी करेंगे। वैसे आज का जो हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा जो लेक्चर है वो मेनली हमारा फॉर्मूला और थ्योरम पे ही बेस्ड होगा, लेकिन आने वाले लेक्चर्स में हम बहुत ही ह्यूज नंबर्स में हम इसमें न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपका प्रैक्टिस मांगता है और बिना न्यूमेरिकल्स के आप प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते। तो अभी हम मेन जो हमारा फंडा है, जो हमारा मेन है, हमारा जो आज का लेक्चर है वो हम क्या करेंगे, हम इसके स्टैंडर्ड वैल्यू को याद करेंगे। तो अगर अब मैं आपको स्टैंडर्ड वैल्यू बताने से पहले इसके कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस बता देता हूं। अभी तक आपने पढ़ा है y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये आप पढ़ते आ रहे हैं। अभी तक आपने लिमिट पढ़ा, लिमिट x टेंडिंग टू समथिंग ऑफ एफ एक्स। तो इस एफ एक्स को हम y मान लेते हैं, जो भी आपका फंक्शन होगा उसको आप y मान लेंगे। हो सकता है एग्जाम में आपको दिया हो y इज इक्वल टू समथिंग, लेकिन अगर नहीं लिखा है y इज इक्वल टू तो आप y मान लीजिए। ये सबसे बेसिक अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। जो भी आपका फंक्शन दिया होगा इन टर्म्स ऑफ x या इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, कोई जरूरी नहीं है x में हो, ये थीटा में हो सकता है, t में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी आपका फंक्शन दिया होगा उसको आप y से इक्वेट करके उसको आप y मान लेंगे। और डिफरेंशिएशन का जो बेसिक नोटेशन है वो है dy बाय dx। इसको dy बाय dx तो हम लिखते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये है इसका मतलब, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो y ऑफ एफ एक्स इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या बन गया, dy बाय dx, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब जरूरी नहीं है कि x के रिस्पेक्ट में ही करें,
क्योंकि ये वाई एक्स का फंक्शन है, इसलिए हम वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। अगर ये टी का फंक्शन होता तो टी के रेस्पेक्ट में करते, थीटा का फंक्शन होता तो थीटा के रेस्पेक्ट में करते। तो ये जो आपका आएगा, ये क्या आएगा, एफ डैश एक्स। अगर किसी भी फंक्शन के ऊपर डैश लगा हुआ है तो उसका मतलब है वो आपका डिफरेंशिएशन है। ऐसा ही dy बाई डी एक्स ना लिख करके आप इसको y डैश भी लिख सकते हैं। डैश अगर लगा मिल गया आपको तो इसका मतलब है वो डिफरेंशिएट किया हुआ फंक्शन है, या इसको आप y1 भी लिख सकते हैं। एक बार डिफरेंशिएट किया तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स। अगर दो बार किया तो क्या लिखेंगे, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, y डबल डैश लिख सकते हैं और y2 भी लिख सकते हैं। y2 मतलब दो बार डिफरेंशिएशन, और ऊपर डैश लग गया तो भी इसका मतलब डिफरेंशिएशन। तो ये जो आपका बेसिक नोटेशन है, मैंने अभी आज का लेक्चर वहीं से स्टार्ट किया है। अब मैं आपको जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, अगर आपका एफ एक्स दिया हुआ है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। तो सबसे पहले हम एक अलजेब्रिक फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, x टू द पावर n। x टू द पावर n, क्योंकि फार्मूलेज बहुत ज्यादा है इसलिए इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं। ये आपका fx है, तो ये आपका f डैश x जो बनने वाला है। x टू द पावर n अगर है मतलब कोई भी आपका पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का क्या होगा, x टू द पावर n है तो इसमें हम क्या करते हैं, n को आगे लिखते हैं और जो भी पावर होता है उसमें से एक कम कर देते हैं। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। प्रूफ करने के लिए आपको फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करना पड़ेगा, जो मैं अभी आगे इसके लेक्चर में ही कंटिन्यूटी में, मतलब इसी लेक्चर को जब हम कंटिन्यूअसली आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल भी बताऊंगा। क्योंकि कई बार बोर्ड के एग्जाम्स में क्या होता है, क्वेश्चन सीधा बोलता है कि इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही डिफरेंशिएट करना है, तो वहां पे आप ऐसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो वहां पे आपको फर्स्ट प्रिंसिपल ही अप्लाई करना होगा। लेकिन अभी चूंकि हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए आसानी के लिए हम क्या करेंगे, अभी इन वैल्यूज को याद कर लेंगे। दूसरा, अगर हमारा लिखा हुआ a टू द पावर x, जब हमारा x के पावर कुछ था तो हमने क्या किया, n को आगे ले लिया। लेकिन यहां क्या है, कुछ के पावर x है, यहां पे उल्टा हो गया। तो इसका जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो है a टू द पावर x log a। ये इसका स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन वैल्यू है, इसको भी आप फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू आप प्रूफ कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं उनको आप याद करते चलिए। log x इसका होगा 1 बाई एक्स। जब भी आपके पास log लिखा दिखेगा तो अगर उसका बेस नहीं लिखा है तो वहां पे कौन सा बेस होता है, e। तो अगर log बेस e का x है तो उसका डिफरेंशिएशन आपका 1 बाई एक्स होगा। लेकिन अगर log बेस a का x है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई एक्स log ऑफ a। अब यहां पे कौन सा बेस आ गया, log में बेस मैंने नहीं लिखा, बेस नहीं लिखा तो इसका मतलब है यहां पे बेस e है। क्योंकि log जब आपने पढ़ा होगा तो वहां पे आपने बेस का कन्वर्जन भी देखा होगा कि अगर किसी भी log को दूसरे बेस में ले जाना है तो आप क्या करते हैं, जिस बेस में ले जाना है उस बेस में लिख दो और नीचे उसी बेस में पहले वाले का बेस लिख दो। मतलब ये बेस e है, ये बेस e है, ये जो बेस था वो अब log में आ गया। तो अब ये तो हमारा कांस्टेंट बन गया, तो कांस्टेंट आगे आ जाएगा और 1 log x का 1 बाई एक्स। क्योंकि ये जो मैंने आपको पूरा बताया है, अभी मैं आगे जब कांस्टेंट की बात करूंगा, जब मैं इसके थ्योरम्स की बात करूंगा तो वहां पे आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये तो हमारे हो गए बेसिक। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले पे। ट्रिग्नोमेट्रिक के जो फार्मूले हैं वो बहुत आसान है, उसमें आपको ज्यादा कुछ याद ही नहीं रखना है। एफ एक्स और एफ डैश एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे पहले लिख लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे ये रिलेट करते हैं।
ये है आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के जो होते हैं डिफरेंशिएशन, साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन, ये जो है आपको बड़ी आसानी से याद रहते हैं। सबसे ज्यादा आपको ये वाला याद रहता है, ये याद रहता है, या तो फिर ट्रिग्नोमेट्री के साइन और कॉस का याद रहता है, क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। tan का जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स और कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स और कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब इनको कैसे याद रखेंगे? साइन और कॉस का तो आपको समझ में आ गया। अब उसके आगे की बात करते हैं। tan x का जब हम डिफरेंशिएशन लेते हैं तो सेक आता है और कॉट का लेते हैं तो कॉसेक आता है। ये चीज वो भी स्क्वायर में। लेकिन जब हम सेक की तरफ बढ़ते हैं तो सेक का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक के साथ में अपने डिफरेंशिएशन वाले के पार्ट को लेकर के आता है। ऐसा आप याद रख सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं तो डायरेक्ट भी याद रखिए। tan x का डिफरेंशिएशन तो सेक x, तो सेक x का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू tan x। ऐसे ही कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये हो गए आपके बेसिक जो आपके हैं, मतलब आपका जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं वो ये रहे। ये आपको याद कर लेना है, ये आपको कभी भी भूलना नहीं है। अगर आप ये भूल गए तो बाकी के क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के आपसे तो होने वाले नहीं है। अब आते हैं रूल्स पे। ये तो हो गए आपके स्टैंडर्ड वैल्यूज। अब आइए कुछ रूल्स की बात करते हैं। सबसे पहला एडिशन या सब्ट्रैक्शन। अगर इसमें कोई फंक्शन लिखा हो तो आप क्या करेंगे? जैसे मान लो आपका लिखा है साइन एक्स प्लस एक्स क्यूब, है तो दोनों एक्स का फंक्शन, मतलब एफ एक्स है। एफ एक्स अगर आप ऐसा लिखा है, मतलब कुछ भी प्लस में लिखा है या माइनस में लिखा है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, तो आप क्या करेंगे? जैसे अभी तक हम करते आए हैं कि हम दो फंक्शन ले लेते हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो इन्हीं दोनों को लेकर के यहां भी हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जब इसका डी बाई डी एक्स निकलेगा, किसका? एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स का, तो ये क्या होगा? आप दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट कर लीजिए, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। ये इसका पहला रूल है डिफरेंशिएशन का। अगर दो फंक्शन प्लस माइनस में लिखे हैं तो आप उन दोनों को क्या करिए? अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर लीजिए। डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, आपको इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, बस कुछ आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज याद रखने हैं, बाकी कुछ नहीं है डिफरेंशिएशन में। दूसरा, अगर कोई कांस्टेंट आ जाए तो क्या करेंगे? मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ के इंटू एफ एक्स, तो आप क्या करेंगे? के को बाहर ले लीजिए और एफ एक्स को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। यह है इसका रूल। कांस्टेंट को से आपको कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट को सीधा उठा करके बाहर रखिए और जो फंक्शन आपके पास है उसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। तीसरा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का मतलब एफ एक्स इंटू जी एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो इसमें क्या करना है? आपको एक को रोकना है, दूसरे का डिफरेंशिएशन करना है। ऐसे ही जितने भी फंक्शन, जरूरी नहीं दो ही हो, 3-4 भी हो सकते हैं, आपको एक एक का डिफरेंशिएशन करते हुए आगे बढ़ना है। यहां पे दो है, तो पहले हम क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स
इंटू जी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। मतलब क्या है कि पहले हमने एफ एक्स को डिफरेंशिएट किया और जी एक्स को ऐसे रहने दिया, फिर हमने क्या किया, एफ एक्स को रहने दिया और जी एक्स को किया। अगर 3 होते तो एक को करते 2 रुकता, फिर अगली बार दूसरे वाले को करते, उसके अलावा जो दोनों थे वो रुकते। ऐसे ऐसे ही प्रोडक्ट में आप जितने भी प्रोडक्ट में होंगे फंक्शन आपको इसी तरह से डिफरेंशिएट करना है। फिर आगे क्या आता है, अगर ये डिवीजन में हो तो क्या करेंगे, अगर ये डिवीजन में होंगे मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स हो, डिवीजन का मतलब यही तो हुआ। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप एफ एक्स को डिफरेंशिएट करिए और जी एक्स को रोक लीजिए। डिवीजन में है इसलिए माइनस साइन आएगा। अब आप एफ एक्स को रोक लीजिए और जी एक्स का डिफरेंशिएशन करिए, लेकिन डिवीजन में जी एक्स का स्क्वायर आपको लिखना है। यह है आपका क्वोशिएंट रूल। मतलब अगर डिवीजन में 2 फंक्शन होंगे तो इस तरह से आपको उनको डिफरेंशिएट करना है। करना एक ही फंक्शन को है, इसलिए आपके लिए ज्यादा टफ नहीं होने वाला है, बहुत ही आसान फंक्शन बनेगा जब भी आप डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। अब एक पॉइंट और बचा हुआ है, वो भी मैं आपको बताता चलूं। जो अगला पॉइंट जो बचा हुआ है क्या है, चैन रूल। चैन रूल ये कब अप्लाई होता है, जब हमारा एफ एक्स डायरेक्ट ना दिख रहा हो, एफ ऑफ जी एक्स हो। मतलब ये कंपोजिट फंक्शन जब भी आपको मिलेगा तो आपको वहां पर चैन रूल अप्लाई करना है, कंपोजिट फंक्शन। चलिए आपको एग्जांपल से समझाता हूं। साइन ऑफ एक्स क्यूब, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आपको पता है कॉस एक्स, लेकिन साइन एक्स क्यूब नहीं पता। तो यहां पे हम चैन रूल अप्लाई करके उसका निकालेंगे, क्योंकि यहां पे साइन एक्स आपका क्या है, ये हो गया आपका एफ एक्स, और एक्स क्यूब क्या है, जी एक्स। तो ये फंक्शन क्या है, एफ ऑफ जी एक्स। ये है आपका साइन एक्स क्यूब। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन इस तरह से होगा। इसका अगर आपको पूरे का डिफरेंशिएशन निकालना है तो ये क्या बनेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी एक्स। इसमें क्या करेंगे आप, इसमें क्या करना है, जो भी अंदर फंक्शन लिखा उसको आप x मान लेंगे, और फिर जो अंदर लिखा हुआ है मतलब gx जो है उसका अलग से डिफरेंशिएशन आगे लिखेंगे। तो ये है चैन रूल। अगर ये और भी अंदर के अंदर बढ़ता चला जाए तो आप उसको अलग से डिफरेंशिएट करते रहेंगे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं चैन रूल, क्योंकि ये चैन की तरह बढ़ता चला जाता है। तो उम्मीद है आज का ये जो थ्योरेटिकल क्लास था डिफरेंशिएशन के ऊपर, ये आपको समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत सारे लेक्चर मिलने वाले हैं डिफरेंशिएशन में, क्योंकि ये जो डिफरेंशिएशन है ये आपको न्यूमेरिकल्स के थ्रू ही समझ में आने वाला है। लेकिन चूंकि फॉर्मूलेज बताने जरूरी थे, स्टैंडर्ड वैल्यूज बताना जरूरी था, इसलिए मैंने आज का पूरा लेक्चर थ्योरेटिकल लिया है, ताकि आपको अगर थ्योरी एक बार समझ में आ गई तो आपको पूरा का पूरा लेक्चर समझने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों में शेयर करके उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें अगर उनको वीडियो अच्छा लगे तो। और अगर समझ में कोई पॉइंट नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि आपके उस पॉइंट का सलूशन आपको दिया जा सके। तो इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू।